कहने लगा भाई ये था मेरे, तूने कही नहीं प्रभु से कि मुझे भी एक दिन दर्शन दे दें। नामदेव ने फिर जाके दोबारा कहने वाला, अरे मैं तो दर्शन के उसके घर में नौकर की तरह काम करके आ गया इतने दिन तक, अब ना पहचाने तो मैं क्या करूं। जब नामदेव ने आके उसको ज्ञानदेव को बताई कि तू तो दर्शनों की कहता है, तेरे दिन घर में रह के तो नौकर का काम करके इतने दिन चला गया। ओह, बोले ये तो बहुत गलत हो गया मेरी किस्मत कि देखो प्रभु से मैंने काम करा लिए, वो भी नौकर की तरह काम करवाया और फिर भी मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए उसे प्रभु का पता नहीं कि हमें वो कब किस प्रकार से दर्शन दे जाएं। वो तो एक मिनट में, एक पल में, अगर हमें यकीन और विश्वास है, छिन में दर्शन देकर पल में निहाल कर देते हैं। विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए, दिल में तो सच्चाई हमारे में नहीं है। फिर दोष किसी और को देते हैं कि गुरु को दोष देते हो, नाम को दोष देते हो, सत्संग को दोष दे। सत्संग में आते हो कोई गलत काम हो जाता है, क्या आइंदा मैं सत्संग में नहीं आऊँगा? ना भाई, सत्संग किसके लिए? तुम्हारे लिए है कि और किसी के लिए है? सत्संग तुम्हारा कल्याण करता है या तुम्हारे से कुछ छीनता है? अगर सत्संग से तुम्हें नुकसान होता है तो क्यों आते हो सत्संग में? ना, गुरु अगर तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है उस गुरु का मुंह माथा भी ना देखो, नहीं तो नरकों में जाओगे। अगर गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन सुधार की, जीवन को बनाने की, तुम्हारे घरों में सुख शांति की, तुम्हारे जीवन को सफल करने की अच्छी शिक्षा दे के तुम्हारा जीवन सुधारते हैं, तो उससे बढ़ के कौन होगा? उससे बढ़ के हमारे लिए कौन हो? हमारी हिमाकत करने वाला, सहायता करने वाला और हमें सुख और सुखी रास्ते पे चलाने वाला होगा। इसलिए गुरु के पास जब जाते हो तो अपने हृदय के कपाट खोल के जाया करो और उनसे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को लेके अपने घरों में उसकी तरह बर्ताव किया करो। गुरु जो कहता है, शिक्षा देता है, वो हमारे कल्याण की बातें कहते हैं, जिससे हमारा परिवार भी सुखी रहे, हमारा जीवन भी अच्छा और सच्चा बने और हमारे जो जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला मिला है वो भी सफल हो। ये नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये दुनिया में चंद रोज के लिए आए थे, जितने भी आए, बड़े बड़े कितने लोग हमारे से पहले आए। अगर इस दुनिया का सामान साथ ले जाने वाला होता तो एक यहाँ कंकर भी नहीं बचती, सब उखाड़ के ले जाते वो। लेकिन सब ने यहीं छोड़ के जाना है, यहीं छोड़ के गए हैं। फिर भी क्यों इस मेर तेर में फंस के इंसान अपना जीवन बर्बाद करता है और पाप का बोझ अपने सिर पर रख के ले जाता है और जन्म जन्मांतर में नीची ऊंची योनियों में आके उन पापों को ढोता है। अगर प्रभु के नाम की भक्ति अगर ये करे तो इसी जीवन में उसका जीवन सफल हो जाता है। घरों में रहते हुए अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की पूजा करो। सबसे बड़े हमारे देवता वही हैं। उनकी जो पूजा करता है, उनको जो खुश रखता है, समझो उन्होंने सब देवताओं की पूजा कर ली। यहाँ 2 हाथों ये लिखा हुआ है कबीर साहब का कि घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी बहा दुष्ट हत्यारा। कि बाहर तो तुम मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, दान पुण्य करते हो। दान वो उत्तम है जिससे तुम्हें दान दे के खुशी होती है और अगला भी लेके खुश होता है। और जिस दान को दे के तुम खुश नहीं होते, अगला लेने वाला भी उससे खुश नहीं है, तो दान की कोई महत्व और महिमा नहीं रह जाती। इसलिए घर में जो तुम्हारे देवता बैठे हुए हैं उनके मन को सुखी रखो। तुम उनको तो पानी का गिलास नहीं पिलाते, बाहर जाके तुम तीर्थों में दान पुण्य करते हो, क्या देगा वो दान? तो माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को, ज़रूरतमंद को, दुखी जीव को तुम अगर सहायता करते हो तो तुम्हारे दिल में दया है। और जिसके दिल में दया है वो धर्म पर चलता है और धर्म ही इंसान के जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है, वो प्रभु की भक्ति में लग जाता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो इंसान कभी भी नेक काम नहीं कर सकता। नेकी के रास्ते पे चलोगे, दूसरे का भला करोगे, तो दूसरे का भला करना मत समझना
तुम सोच लेना कि दूसरे का भला करके तुम अपना भला कर रहे हो। तुम दूसरे का हित करोगे, भला करोगे, परमात्मा तुम्हें उसके बदले में तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख देगा, शांति देगा, खुशी देगा। अगर खुद खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुश करो, लेकिन अगर दूसरों को दुख देते हो तो उस दुख का भी 1000 गुना दुख मिलेगा आपको। एक नहीं, एक दाना बोते उसको 1000 गुना दाने पैदा कर देता है अपने जैसे। पाप कर्म बोओगे तो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर खुशी के और प्यार की तुम बोओगे तो तुम्हें वो ज़्यादा मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो क्या करना है, फिर तो दुनिया से ही मुक्त हो जाओगे। खुद का भी हित करोगे, दूसरों का भी हित करोगे। भक्ति करने वाला इंसान शांत, सुखी, और वो दुनियादारी के झमेले से निकल जाता है, बच जाता है। इसलिए संतों की संगति इस जीव को उभारती है। इस संगति से ही, संगत से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एके भाविका। अच्छी संगति से गुण उपजते हैं, बुरी संगति से आदमी को दुख और कष्ट ही मिलते हैं। जिस प्रकार से अच्छे की सिंग करने, भलों की संगत करने से मिश्री में धागा जो डलता है वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। जो अच्छों की संगति करता है, पारस पत्थर के साथ अगर तुम लोहे को लेके जाओगे तो उसको सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास तुम अगर जाओगे तो गुरु तो तुम्हें अपने जैसा ही बना देगा। तो पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। जो उनकी संगति करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, उन पूरा यकीन विश्वास रखता है और उनसे सच्चा नाता जोड़ता है। तो गुरु से बढ़ के हमारा कोई हितैषी नहीं है, गुरु से बढ़ के कोई हमारा अपना नहीं है। दुनियादारी के लोग तो साथ छोड़ जाएंगे, ये तो सिर्फ जगत के साथी हैं, लेकिन गुरु अगत में भी साथ देगा। गुरु उस लोक में तुम्हारी गवाही देगा जहाँ तुम्हारी कर्मों का लेखा खोला जाएगा, वहाँ गुरु खड़ा मिलेगा। बाकी दुनियादारी के लोग तो अपने मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब है तो तुम्हारे साथी है, नहीं कोई साथी नहीं, साथ छोड़ के चले जाएंगे। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। सारे सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। सुख में तो सब जो है तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे, सब तुम्हारे से अच्छी मीठी बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत हीनता, दुख, कष्ट आ जाएगा, सब के सब भाग जाएंगे। लेकिन भक्ति इतनी आसान भी ना समझना। भक्ति तो इस प्रकार है जिस प्रकार से मोती के खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में जाके डुबकी लगाते हैं। उनके किनारे पर बैठ के बात करने वालों को तो सिप्पी मिलेंगी, मोती नहीं मिल सकते। जिन ढूंढा तिन पाई यार, गहरे पानी पैठ में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती की आस करते नहीं मिलता, लेकिन उस मोती को कौन लाओगा? मोती निपजे सीप मर सीप समुद्र में, कोई मर्जी वा काट सिर जीवन की गमना। इस रास्ते पे चलने वाले अपने जीवन की बाजी लगाते हैं, वो परवाह नहीं करते जीने की। जीवन की बाजी जो लगाना चाहता है वही इस सुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मोती को खोजने वाले समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, किनारों पे आके मोती नहीं पड़ते, और उनमें जो डुबकी लगाता है तो डुबकी लगा के उस गहरे पानी में जो डूब मर भी जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। जो बाहर आ जाते हैं वो मोती लेके ही आते हैं। इसलिए वो ये परवाह नहीं करते मैं मरूंगा या जीऊंगा, लेकिन उनको चाहत जब मोती की है तो मोती लेके ही निकलेंगे। ये भक्ति का मार्ग भी इतना ही सख्त है, ये भी इतना ही सख्त है। उस भक्ति रूपी मोती को प्राप्त करना चाहते हो तो बेपरवाह होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया क्या कहती है, तुम्हें दुख कष्ट क्या क्या आते हैं, कि आदमी को ऐसे ऐसे हालात में से गुजरना पड़ता, अपने भी पराये बन जाते हैं, घर के लोग भी उसको कष्ट देना शुरू कर देते हैं।
क्या क्या झूठी बातें, ऐसी ऐसी बातें बना के उसको इतना परेशान कर देंगे